पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है, चाहे कोई पार्टी कुछ भी कहे कि हम जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, लेकिन हर पार्टी के दिमाग में एक कास्ट ज़रूर रहती है, वो है जाट। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के दिमाग में यादव रहते हैं और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर दलित दिमाग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो जिसकी जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा होती है वो हर पार्टी के दिमाग में होता ही है। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो ये सब दिमाग में नहीं रखती और किसानों की बात करती है, उसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया है पिछले 6-7 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि अब राष्ट्रीय लोकदल नंबर 1 पार्टी नहीं रही, क्योंकि जाटों की पसंद नंबर 1 नहीं है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। और इसीलिए जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी खिसका है थोड़ा सा, क्योंकि मुस्लिम भी लामबंद होकर लोकदल को ही पसंद करता था इस इलाके में, और इसीलिए अब लोकदल पहले वाली पार्टी नहीं रही। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये इलेक्शन रिजल्ट ही बता देते हैं। अब इलेक्शन रिजल्ट सिर्फ ये नहीं होते कि सीट किसकी निकली और किसने किसको कितने वोट दिए। इलेक्शन रिजल्ट में ये भी देखा जाता है किस पार्टी को कितने वोट मिले, और वोट के हिसाब से पार्टी छोटी बड़ी होती है, और वोट के हिसाब से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि इनको किसने वोट दिया है और किसने नहीं। अब बात करें हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बागपत सीट की। बागपत सीट पर जो चुनाव हो रहा था 2014 का लोकसभा, बागपत का जो पड़ोसी ज़िला है मुजफ्फरनगर, उसके दंगों के ठीक बाद हो रहा था। दंगों के 6 महीने बाद चुनाव हो रहा था। दंगों का असर था, एक बात साफ थी कि भाजपा की सीट निकलेगी, क्योंकि चाहे किसी भी जाति का हिंदू हो वो भाजपा को वोट देगा और मुस्लिम सपा को वोट देंगे। ये बात लगभग तय थी कि मुस्लिमों की पसंद सपा, कांग्रेस, बसपा ही रहेंगी। भाजपा को 1% वोट भी मुस्लिमों की नहीं मिलेगी। 2014 में ये नैरेटिव क्लियर था और हुआ भी वही। 2014 में बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह जीत गए, चौधरी अजीत सिंह हार गए। सिर्फ हारे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर खिसक गए। तो 2014 में तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद चौधरी अजीत सिंह को वोट कितनी मिली थी? 1,99,000। और एक बात तो साफ है कि उसमें 10% मुस्लिमों की भी वोट नहीं थी, क्योंकि वो दंगों के बाद ही चुनाव हुआ था, और उसमें अदर कास्ट की भी मुश्किल से 10,000 वोट रही होंगी। तो बागपत की उस वक्त की लगभग 3.25 लाख जाट वोट थी। अगर उनमें आप कह लीजिए 2,70,000 भी पड़े तो उस वक्त भी 1,70,000 के लगभग जाटों ने वोट चौधरी अजीत सिंह को दी थी। जब ये कहा जा रहा था कि जाट अब बीजेपी को ही वोट देंगे, कम से कम इस चुनाव में तो लोकदल की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद नल का निशान देखते ही 70 से 80% जाट तब भी लोकदल के साथ ही थे। अगर नहीं होते तो चौधरी अजीत सिंह को 1 लाख वोट भी नहीं मिलती, लेकिन 1,99,000 सबसे बुरे चुनाव में लोकदल के इतिहास के चौधरी अजीत सिंह को वोट मिली बागपत की सीट पे। तो ये अंदाज़ा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा जिन लोगों ने कहा था कि जाट अब बीजेपी को वोट नहीं देता। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। अकेले दम पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ी, छपरौली की सीट निकाली, बड़ौद में अच्छी खासी वोट पाई, बागपत के पूरे क्षेत्र में अच्छी खासी वोट पाई, मुजफ्फरनगर की कुछ सीटों पर अच्छी खासी वोट पाई, और दूसरे तीसरे नंबर पर कई सीटों पर रही। लोनी में काफ़ी अच्छी वोट मिली, मोदी नगर में भी ठीक ठाक वोट मिली। तो ये वो विधानसभा की सीटें थी जहाँ पर एक बात तो साफ थी कि 2017 के चुनाव में जिस तरह से भाजपा लहर थी, प्रचंड भाजपा लहर थी उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद अगर लोकदल अकेले दम पे, जिसमें लोकदल को उस चुनाव में मुस्लिमों के भी 2-3 सीटों के अलावा कहीं वोट नहीं मिले, मुस्लिमों की पसंद सपा या बसपा ही रही थी 2017 के चुनाव में, खास करके सपा, क्योंकि सपा का कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था। इसके बावजूद एक सीट जीतती है और 7-8 सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर रहती है, और कम से कम 15 सीटों पर अच्छे खासे वोट लेकर जाती है। तो वो वोट किसने दिए हैं इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं है। जब हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, सारी कास्ट का पोलराइजेशन बीजेपी की तरफ हो गया, और बिल्कुल इसी बात पर चुनाव लड़ा गया था। ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हिंदू इधर है, मुस्लिम उधर है, और इसके बावजूद अगर लोकदल इतनी वोट लेकर आ रही है तो फिर भी ये अंदाज़ा किसी के लिए भी लगाना मुश्किल नहीं है कि वोट किसकी रही हैं। 2019 का भी आप पैटर्न देख लीजिए। मुजफ्फरनगर में 6,000 साढ़े 6,000 वोट से हारे चौधरी अजीत सिंह, और मुस्लिमों की पोलिंग जो टोटल थी लगभग 5.5 लाख वोट थे। अगर उनमें से ही, वैसे तो इतना पोलिंग हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि 85% मुस्लिमों ने वोट डाले। हालांकि डले नहीं है, लगभग 70% पोलिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में, 65-70%। इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि ऐसा मान लीजिए 85% मुस्लिम ने वोट डाले मुजफ्फरनगर में। तो उसमें कितने मुस्लिम आ गए, ये मान लीजिए 4 लाख, 4.5 लाख ने वोट डाल दिया, और 4.5 लाख के 4.5 लाख चौधरी अजीत सिंह को मिल गए। मुजफ्फरनगर में जाट वोट था 2019 में 1,60,000। इससे अलग एक बात क्लियर थी कि जहाँ पर हाथी चुनाव चिन्ह नहीं था, वहाँ पर
जो बीएसपी का बेस वोट बैंक था वो सीधा का सीधा भाजपा को गया और 5% भी गठबंधन धर्म नहीं निभाया बीएसपी के बेस वोट बैंक ने। जहाँ पर साइकिल थी वहाँ पर बीजेपी को वोट दी गई, जहाँ पर नल का निशान था वहाँ पर बीजेपी को वोट दी गई, लेकिन जहाँ पे हाथी था वहाँ पर हाथी को ही वोट दी गई। ये बात किसी भी पॉलिटिकल पंडित से छुपी नहीं थी 2019 के चुनाव के बाद। तो अगर मान ले कि 10-15 हज़ार बीएसपी का वोट भी शिफ्ट हो गया, फिर भी चौधरी अजीत सिंह को 1 लाख वोट मिले, या यूँ कह लीजिए 70-80 हज़ार उससे अलग मिले। अब वो वोट किसके थे ये भी अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जाट को की पसंद लोकदल नहीं है, एक बात तो साफ है कि प्रचंड मोदी लहर में भी 70% से ज़्यादा जाटों ने वोट दी थी राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 2019 में लगभग 80% जाट लोकदल की तरफ झुके रहे थे। और अब 2022 आ रहा है, ये नैरेटिव और भी ज़्यादा बदलने की उम्मीद है और लोकदल अपनी पहले वाली जो समीकरण है उसको भी सक्सेसफुली साधती दिख रही है। अगर कुछ बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ 2022 से पहले कि मुस्लिम और जाट एक जगह लोकदल को वोट देता है, अगर 2022 तक वहाँ तक पहुँच गई लोकदल, जो अभी तक तो सक्सेसफुल दिख रही है, यकीनन बीजेपी को लिए बहुत कड़ी टक्कर देने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये मान के चलिए जयंत चौधरी के करियर का, उनकी अध्यक्षता में बेशक चौधरी अजीत सिंह अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी तो अब जयंत चौधरी ही संभाल रही हैं और वो अपने करियर की पहली सफलता टेस्ट करने जा रहे हैं अगर इसी तरह से चलता रहा और 1 साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जाहिर सी बात है जयंत चौधरी जिस तरह से बोलते हैं अदर कास्ट के लोग भी उनको पसंद करते हैं, जातियों की बात नहीं करते, किसानों की बात करते हैं, और यही कारण है कि जयंत चौधरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेता तो बनते जा ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दैया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।